व्यूअर्स, अगर आपको कोई भी प्लैनेट्स का ट्रांजिट या प्लैनेट्स अच्छे रिजल्ट्स नहीं दे रहे हैं और आपको लग रहा है कि आप टोटली स्टक हो गए हैं या आपकी महादशा अंतर्दशा अच्छी नहीं जा रही, या कभी समटाइम्स ऐसा होता है कि आप बिल्कुल रुक गए हैं, सिचुएशन बिल्कुल आपके फेवर में नहीं है, तो ऐसे में आपको मेडिटेशन बहुत हेल्प कर सकती है। और जो लोगों के लिए वो बड़ा सिंपल बिजी लोग हैं, सिंपल मेडिटेशन की तरफ जाना चाहते हैं, उन लोगों को मैं यही कहूँगी कि इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने एक मेडिटेशन की वीडियो का लिंक शेयर किया आपके साथ। अगर आप उसको 3 दिन सुबह और शाम में 3 दिन तक सुन लेते हैं, ट्रस्ट मी, आपके तमाम प्लैनेट्स के नेगेटिव रिजल्ट्स जो हैं वो 90 to 95% ख़त्म हो जाएंगे और आप बहुत अच्छा और पॉजिटिव फील करेंगे। ऐसा आप सुनने पर, एक अच्छे पॉजिटिव माइंड के साथ सुनने पर आपको होगा। एंड मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको ये वीडियो वाकई में पसंद आएगी, तो गो एंड चेक दैट। और दैट इज़ अमेजिंग वीडियो। मैं इस यकीन के साथ कह सकती हूँ कि वाकई उससे आपको फ़ायदा होगा। हेलो व्यूअर्स, यू आर वाचिंग जूही मून। व्यूअर्स, बात करेंगे आज हम टॉरस रिलेटेड, कैसा रहेगा टॉरस का राशिफल 2024 अप्रैल का। और आप हमारी प्रेडिक्शंस मून साइन से, असेंडेंट से और अपने सन साइन से देख सकते हैं, और ये तीनों के मुताबिक मैंने बनाया है। और मैं ये भी कहना चाहूँगी कि अगर आप चाहते हैं कि आपको 100% रिजल्ट मिले और ये सारी प्रेडिक्शंस आप पे 100% सूट करें आपको, तो आप 30% अपने सबसे पहले असेंडेंट से देखें, देन आप मून साइन से देखें, एंड देन आप इसको अपने सन साइन से फॉलो करें। तो मैं ये उम्मीद करती हूँ कि 100% आपके ऊपर ये सारी प्रेडिक्शंस आपको सूट करेंगे। इसके अलावा कुछ लोगों को अगर ये प्रेडिक्शन सूट नहीं करती, तो उसमें हो सकता है कि महादशा, जो कि 50% आपकी महादशा का आपकी लाइफ में इम्पैक्ट होता है, रोल होता है, आपकी महादशा या आपकी अंतर्दशा अच्छी नहीं चल रही, या फिर अगर हम ये कहें कि आपके प्लैनेट्स जो हैं वो सही ट्रांजिट नहीं हो रहे किसी हाउस में से, या बाय बर्थ कुंडली में वो सही प्लेस नहीं है, तो उसके लिए आप ऐसा करें कि अपनी कुंडली को जो है वो दिखा सकते हैं, अपना नेटल चार्ट बनवा सकते हैं, और उसके लिए आपको हमारा ईमेल एड्रेस प्रोवाइड कर दिया जाएगा। जो भी अपना नेटल चार्ट दिखाना चाहता है, अपनी कुंडली बनवाना चाहता है, हमने बहुत मिनिमम से चार्जेस उसके रखे हुए हैं, वो हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। चलें जी, टॉरस की तरफ चलते हैं। कैसा रहेगा मंथली हॉरोस्कोप अबाउट टॉरस। 11, 12, 13 को मून जो है एक्साइटेड होगा, तो ये 3 डेट्स तो पहले ही लिख लें, आपके लिए अच्छी फेवरेबल डेट्स हैं। बाकी बात करते हैं हम बिजनेस एंड करियर से रिलेटेड। तो बिजनेस एंड करियर में आपका बेस्ट स्टार्ट होने वाला है टॉरस वालों का, और इंटरव्यू अगर किसी के पेंडिंग थे तो इस मंथ में वो पेंडिंग इंटरव्यूज़ भी अच्छे जाने वाले हैं। धन लाभ होता हुआ कहीं से नज़र आ रहा है। और अगर हम ये बात करें कि अपना जो आपकी जो अपनी एक विल है, आपकी होप है, वो भी बढ़ती हुई कहीं नज़र आ रही है। तो अगर हम ये कहें कि ये पूरा मंथ आपकी होप को बहुत बढ़ाएगा, तो इसमें कोई दो राहें नहीं है। लगन पे मार्स का आस्पेक्ट है 10th हाउस से, जो ये चीज़ बताता है कि देखें 10th हाउस पे ना जब भी मार्स आता है तो आप बहुत ज़्यादा लीडरशिप क्वालिटीज़ के साथ आते हैं, आप बड़े अथॉरिटेटिव हो जाते हैं और बहुत ज़्यादा अपने आप को पावरफुल मार्स होता है 10th हाउस का। तो अगर वहाँ से आस्पेक्ट करेगा तो एक चीज़ तो बिल्कुल आप ये तय है मान के चलें कि आपके जो मामलात हैं मार्स के 10th हाउस में आने के बाद से मतलब आने से आपको एक तो गुस्सा बहुत आने वाला है, ठीक है, और दूसरा ये कि आप अपने काम खुद करना चाहेंगे, आप किसी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं होंगे, और आपको ये चीज़ें लोगों की इंटरफेरेंस पसंद नहीं आएगी। और आप खुद तो वैसे करते ही नहीं है, टॉलरेंस बहुत कम है कि किसी के मामलात में इंटरफेयर करें, लेकिन आपको गुस्सा आ सकता है, तो इस चीज़ से आपको बचना है। मार्स की वजह से जो राजयोग आपकी कुंडली में बनेगा इस वक्त ट्रांजिट की वजह से, तो उसकी वजह से आपके एक्सपेंसेस भी थोड़े राइज कर सकते हैं, डिप्रेशन लेवल हो सकता है, और अगर मैं ये कहूँ कि आपकी मेंटल हेल्थ, मेंटल स्टेट भी थोड़ी बिगड़ सकती है, तो इसमें भी कोई शक नहीं है।
देखिए, अगर गेन हो रहा है आपको फ़ायदे मिल रहे हैं, अगर वहाँ पर आपको थोड़ा सा डिप्रेशन और आप रिलैक्स नहीं हो पा रहे हैं, तो उसमें आपको थोड़ा सा मेडिटेशन की ज़रूरत होती है। मैं यही कहती हूँ अक्सर कि अगर आपको ट्रांजिट में या कहीं पर भी प्लैनेट्स जो हैं बुरे रिजल्ट्स दे रहे हैं, तो कुछ मेडिटेशंस करने से आपको उससे फ़ायदा होता है। एक मेडिटेशन मैंने उसकी वीडियो जो है वो रखी है, वो दैट इज़ अ वेरी सिंपल मेडिटेशन। आप उसको सुबह एक बार सुन सकते हैं, शाम को सुन सकते हैं, एंड आप अगर वो वाली मेडिटेशन को सुबह शाम सुनेंगे तो आपको उसमें इन प्लैनेट्स के जो बुरे रिजल्ट्स हैं उसका फ़ायदा होगा। तो मैं यही कहूँगी कि अगर आपको प्लैनेट बहुत बुरे रिजल्ट दे रहे हैं, तो आप ऐसा करें कि आप वो मेडिटेशन की वीडियो जो लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, उसको सुबह शाम 3 बार सुनकर ट्राई करें कि आपके लिए वो कैसा आप पर वर्क करता है। बाकी आपके लगन और जो है वो एग्जाल्टेड पोजीशन में होंगी, तो ये चीज़ इतना तो एटलीस्ट हम कह सकते हैं कि आपको पैसे मिलेंगे, आपकी लग्जरी लाइफ जो है वो इंक्रीज़ होती हुई नज़र आ रही है। कुछ ना कुछ लग्जरी आप आइटम्स में से परचेज़ करने वाले हैं, या आपकी शादी के चांसेस बढ़ सकते हैं। और वीनस जब भी राहु के साथ आते हैं, तो इसकी कॉम्बिनेशन जो है, ये चीज़ कंफर्म है कि आपको फॉरेन रिलेटेड बेनिफिट्स भी मिलते हैं। वो लोग जो यूट्यूब और डिफरेंट फॉरेन रिलेटेड करेंसी उनके पास कहीं ना कहीं से आती है, तो वहाँ से लाभ हो सकता है। जो बाहर ट्रैवल करना जाना चाहते हैं, उनको वहाँ से फ़ायदे और बेनिफिट्स हो सकते हैं। तो ये चीज़ तो आप ये मान कर चलें कि ये दोनों की कॉम्बिनेशन जो है आपको फॉरेन रिलेटेड बेनिफिट्स देंगे। बेनिफिट से अगर हम बात करें तो पैसों का बेनिफिट भी होता हुआ आपको ये अप्रैल 2024 में मुझे नजर आ रहा है, क्योंकि अनकन्वेंशनल वे देता है जब भी राहु वीनस के साथ आता है। और प्रॉपर्टी से रिलेटेड झगड़े सॉल्व हो सकते हैं, कहीं से प्रॉपर्टी से रिलेटेड पैसे आ सकते हैं। इनकम सोर्सेज बहुत बढ़ते हुए नज़र आ रहे हैं, बिकॉज जुपिटर 12th में लास्ट ही मंथ है उसका, और अभी वो अपनी पोजीशन सेट कर रहा है फॉर गोइंग टू अदर हाउस। तो जब भी जुपिटर लास्ट मंथ उसके कुछ डेज रह जाते हैं, तो वो आपको कुछ ना कुछ बेनिफिट्स दे के जाता है उस हाउस के ना। और ये वो टाइम होता है जब जुपिटर या कोई भी बड़ा प्लैनेट अपने अगले घर में जाने के लिए अपनी एक लिमिटेशन, बाउंड्रीज और अपने एक स्पेस क्रिएट कर रहा होता है। तो ये वही टाइम है जुपिटर का, और न्यू चैप्टर लाइफ का स्टार्ट होगा। पिछले से आपको यकीनन कोई ना कोई लेसन मिलेगा, आपको कोई ना कोई सीख मिलेगी, आपको कुछ ना कुछ ज़रूर पता चलेगा कि ये चीज़ अगर ऐसे नहीं तो ऐसे होती। डिटैचमेंट हो सकती है, लॉस हो सकता है, कोई इमोशंस जो हैं आपके बदल सकते हैं। तो बड़े आराम से आपकी सोल को मुतमईन करके, आपको होप देकर ये चीज़ें कुछ लॉस की तरफ भी आप जा सकते हैं। मरकरी आपका अच्छा नहीं जाएगा इस पूरे मंथ में, रेट्रोग्रेड भी है और फॉल आउट भी होगा। तो इसलिए मरकरी की ये जो पोजीशन है वो ये कह सकते हैं कि फ्रेंड्स और आपके बड़े भाइयों के साथ आपके रिलेशनशिप जो है वो ख़राब होते नज़र आ रहे हैं। अनकम्फर्टेबल किस्म की सिचुएशंस बनती हुई नज़र आ रही हैं। सन की भी पोजीशन अच्छी नहीं है 12th हाउस में, सेहत का ख्याल रखना पड़ेगा। बहुत ज़्यादा अजीब व गरीब किस्म के सेहत के मसाइल देता है, उसके ऊपर एक्सपेंसेस भी देता है। रिलीजियस प्लेसेस पे जाना आना होता है, और अगर आप नहीं भी सोच रहे तो मे बी आप एकदम अचानक प्लान करें। मैं फिर से कहूँगी कि फॉरेन रिलेटेड ट्रैवल भी हमें लग रहा है कि आपका होता हुआ नज़र आ रहा है, जो कि बेनिफिट्स आपको देता हुआ नज़र आ रहा है। अगर हम बात करें रुके हुए कुछ पेंडिंग काम जो काफ़ी देर से रुके हुए थे, वो भी होते हुए नज़र आ रहे हैं। कुछ ना कुछ सवारी किससे रिलेटेड आपको चीज़ आप लेने का प्लान करते हुए नज़र आ रहे हैं। हाँ, ये चीज़ है कि सैटर्न की जो पोजीशन है वो आपकी एनर्जी को अनबैलेंस करती हुई नज़र आएगी। अब सैटर्न उस पोजीशन में आएगा कि आपको थोड़ा सा बैलेंस करने की कोशिश करेगा, और आपके 7th लॉर्ड आपको राजयोग बनाते हुए नज़र आ रहे हैं। यानी फाइनेंस तो आपके पास आता हुआ नज़र आ रहे हैं, मगर स्ट्रेस के साथ। और स्ट्रेस के साथ जब भी फाइनेंस आता है, तो यानी आपको अपनी मेंटल हेल्थ का बहुत ख्याल करना पड़ेगा। आपको मेंटली अपने आप को बड़ा स्टेबल करना पड़ेगा। कोई बड़ा डिसीजन लेने से पहले इस मंथ में आपको कई लोगों से एडवाइस ले लें तो अच्छी बात है, या सोच समझ के अगर डिसीजन लेते हैं तो वो बहुत ही अच्छी बात है। एग्रीमेंट साइन करते वक्त आपको बहुत ध्यान रखना होगा। इन्वेस्टमेंट मिलती हुई नज़र आ रही है, लेकिन
इन्वेस्टमेंट लेते हुए भी कुछ पेपर साइन करते हुए आपको बहुत ख्याल रखना पड़ेगा। स्टार्ट आपके लिए अच्छा है, मिड मंथ में थोड़ा सा आप स्लो हो जाएंगे, लेकिन एंडिंग मंथ आपके लिए अगेन बहुत अच्छा है। तो एक्सपेंसेस बढ़ते हुए नज़र आ रहे हैं ड्यू टू 12th हाउस, लेकिन बात वही है कि प्लैनेट्स की पोजीशन कुछ इतनी बुरी नहीं है कि आपका कुछ ज़्यादा बिगाड़ सके। बैड इफ़ेक्ट से बचने के लिए फिर से मैं कहूँगी कि मेडिटेशन की वीडियो मैंने डिस्क्रिप्शन उसमें डाल दी है, ताकि प्लैनेट्स की जो आपके ऊपर एक बैड इम्पैक्ट है वो आपका कम से कम हो सके, उसको आप ज़रूर सुन लीजिएगा। और अब हम चलते हैं आपको बाय कहने की तरफ। और अगर आपको अपनी कुंडली दिखानी है और आपको हमारी वीडियो पसंद आती है तो लाइक एंड शेयर सब्सक्राइब कर दें, और कुंडली दिखाने के लिए हमें हमारे ईमेल पे कांटेक्ट कर लें। थोड़ा सा शुल्क, थोड़े से बहुत मिनिमम चार्जेस रखे हैं अगर कोई पर्सनल अपनी कुंडली दिखाता है, ताकि हर कोई इस चीज़ को अवेल कर सके, सभी इस चीज़ को अवेल कर सके। हमने ये भी कहा है कि पहले सब्सक्राइबर्स जो हैं होंगे हमारे, हम उनको 1000 सब्सक्राइबर को 1 क्वेश्चन की जो कुंडली है वो फ्री ऑफ कास्ट बना कर देंगे। सो अगर आपका एक ही सवाल है तो आप हमें वो कांटेक्ट कर सकते हैं, हम उसको देखकर पहले 1000 सब्सक्राइबर्स को देखकर ज़रूर रिप्लाई देंगे।